हेलो गाइस, आई एम सुनील कुमार और आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स में मांग फलन क्या है। तो देखिए, मांग फलन किसे कहते हैं। देखो, किसी वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहते हैं। सिंपल है, बिल्कुल इजी है। एक वस्तु की मांग और उसे प्रभावित करने वाले जो अन्य तत्व हैं, ये अन्य तत्व क्या हो सकते हैं, जैसे व्यक्ति की आय यानी उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, फैशन, ठीक है, वातावरण, जलवायु कैसी है, और उस वस्तु से संबंधित अन्य वस्तुएं। अब अगर वो वस्तु सब्स्टिट्यूट है, प्रतिस्थापन वस्तु है या स्थानापन्न वस्तु है, या फिर वो अगर पूरक वस्तु है, तो ऐसी स्थिति में उसकी मांग प्रभावित होगी। ठीक है, तो सिंपल है, किसी वस्तु की मांग और उसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहते हैं। अब बात करते हैं मांग तालिका की। तो मांग तालिका क्या है? सिंपल है, आप जानते हैं कि कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। ठीक है, सामान्यतः एक कंडीशन है इसकी भी। अब क्या है कि मांग तालिका क्या करती है, देखो, विभिन्न कीमत स्तरों पर मांगी गई या क्रय की गई मात्रा को दर्शाने वाली तालिका मांग तालिका कहते हैं। अब देखो, इसी को कई बार मांग सूची भी बोलते हैं, मांग अनुसूची भी बोलते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये वही है, मांग तालिका क्या क्या है कि किसी वस्तु की भिन्न भिन्न कीमत स्तरों पर क्रय की गई मात्रा को दर्शाने वाली सूची या अनुसूची या तालिका मांग तालिका या मांग अनुसूची या मांग सूची कहलाती है। तो सिंपल है, अभी दो तरह का होता है। पहला, व्यक्तिगत मांग तालिका यानी एक उपभोक्ता से संबंधित। यही परिभाषा को एक उपभोक्ता पर लगा देना है। ठीक, तो एक उपभोक्ता, देखो, जैसे किसी व्यक्ति द्वारा विभिन्न कीमत स्तरों पर मांगी गई मात्रा को दर्शाने वाली तालिका व्यक्तिगत मांग तालिका है। ठीक, सिंपल है, एक व्यक्ति या एक उपभोक्ता, क्योंकि व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल है, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद दूसरा क्या है, बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका एक क्षेत्र को ले लेते हैं, उस क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं द्वारा भिन्न भिन्न कीमत स्तरों पर क्रय की गई मात्रा को दर्शाने वाली तालिका बाजार तालिका कहलाती है। बिल्कुल ईजी है। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक चीज़ रह गया इसमें कि ये व्यक्तिगत मांग तालिका को मैंने तालिका द्वारा भी दर्शाया है। जैसे किसी वस्तु की कीमत 10, 15, 8 होने पर, माना जब 10 थी तो 5 से उसकी मांग हो गई, कीमत बढ़कर 15 हो गई तो मांग घटकर 3 हो गई, और जब कीमत घटकर 8 हो गई तो मांग बढ़कर 6 हो गई। ठीक हो गया। अब मैंने आपको बाजार मांग तालिका बताई, तो बाजार मांग तालिका आपको पता है, किसी बाजार में सभी उपभोक्ताओं द्वारा भिन्न भिन्न कीमत स्तरों पर क्रय की गई मात्रा को दर्शाने वाली तालिका बाजार मांग तालिका कहलाती है। सिंपल है। अब देखो, माना एक बाजार में 3 उपभोक्ता हैं, अब क्योंकि सब उपभोक्ताओं को दिखा नहीं सकते, ठीक है, तो कीमत स्तर यही है। तो एक उपभोक्ता द्वारा की गई मांग, बी उपभोक्ता और सी उपभोक्ता है, 3 उपभोक्ता हैं। तो इनकी क्या है, इन मांग को हमने जोड़ दिया। ठीक, 8 में आप 5 जोड़ो और फिर 3 जोड़ दो, 16 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से ये जोड़ा है, तो आप इसको देख सकते हैं।